राधे राधे दोस्तों। अध्याय 6 गणेश जी की यात्रा का अंत अब होने जा रहा है। कैसे उनका इस यात्रा का अंत हुआ तो सुनते हैं उनकी आगे ये कहानी। गणेश जी की कहानी में अब अपने अंतिम अध्याय में प्रवेश कर चुकी थी, जहां गणेश जी की अद्भुत यात्रा का समापन होने वाला था। स्वर्ण नगरी के रहस्यों का उद्घाटन और आत्मज्ञान की प्राप्ति के बाद गणेश जी ने कैलाश पर्वत पर लौटकर अपने अनुभवों और ज्ञान को साझा करने का निश्चय किया। अपनी यात्रा के दौरान गणेश जी ने जो ज्ञान अर्जित किया था वह केवल व्यक्तिगत विकास के लिए नहीं था, बल्कि इसका उद्देश्य समस्त जगत के कल्याण और उत्थान में योगदान देना था। उन्होंने महसूस किया कि हर व्यक्ति के भीतर एक स्वर्ण नगरी छिपी होती है, जिसे पहचानने और प्राप्त करने की आवश्यकता है। कैलाश पर्वत पर लौटकर गणेश जी ने अपने माता पिता भगवान शिव और माता पार्वती को अपनी यात्रा का अनुभव और सीखों के बारे में बताया। शिव और पार्वती ने गणेश जी के साहस, धैर्य और बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की और उन्हें आशीर्वाद दिया कि वे सदैव ज्ञान और प्रकाश का मार्गदर्शन करें। कहानी का यह अंतिम अध्याय हमें यह सिखाता है कि हर यात्रा का एक उद्देश्य होता है, जो हमें आत्मिक विकास और सच्चे ज्ञान की ओर ले जाता है। गणेश जी ने अपने अनुभवों के माध्यम से यह समझाया कि बाहरी दुनिया में खोजने की बजाय जब हम आत्मज्ञान और आंतरिक शांति की ओर अग्रसर होते हैं, तब हमें वास्तविक समृद्धि और संतोष प्राप्त होता है। इस प्रकार गणेश जी की यह यात्रा केवल एक भौतिक सफर नहीं थी, बल्कि आत्मिक और आध्यात्मिक विकास की एक प्रेरणादायक कहानी थी। उन्होंने अपने भक्तों को यह संदेश दिया कि जीवन की हर यात्रा, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमें कुछ नया सिखाती है और हमारे भीतर की दिव्यता को पहचानने में मदद करती है। गणेश जी की यह अद्वितीय यात्रा समाप्त हो चुकी थी, लेकिन इसके माध्यम से प्राप्त ज्ञान और अनुभव ने अनगिनत लोगों को प्रेरणा दी। हिंदी कहानी का यह समापन हमें यह याद दिलाता है कि सच्चा ज्ञान और समृद्धि हमारे भीतर ही विद्यमान है और इनकी खोज ही हमारी वास्तविक यात्रा है। अगर आप सभी को गणेश जी की कहानी पसंद आई है तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिए और न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आप सभी
कमेंट में ज़रूर बताइए आपको गणेश जी की यह 6 अध्याय की कहानी कैसी लगी। इस तरह के कहानी सुनने के लिए ज्ञानवर्धक कहानी के लिए मेरे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी सुनने के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट में ज़रूर बताइए आपको ये गणेश जी की कहानी कैसी लगी। मेरे चैनल को ज़रूर आप सभी सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर से धन्यवाद।